स्वाति श्रीवास्तव। बात हो रही अयोध्या की। अयोध्या में जो राम मंदिर आप देख रहे हैं, ये जितना भव्य है, इसके अस्तित्व और संघर्ष की लड़ाई उतनी ही पुरानी है। कई बलियां चढ़ी, कई राम भक्तों को यातनाएं झेलनी पड़ी, जिसके बाद अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। सुनाते हैं आपको राम मंदिर के संघर्ष की कहानी। उस रात पता नहीं अचानक क्या हो गया था। अचानक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक फोन बजने लगे थे। पुलिस के लिए बेकाबू भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा था। अयोध्या में वो सब उस रात हुआ जो राम भक्तों का सपना था। 6 दिसंबर 1992 की वो सर्द रात, जब देश भर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था, भीषण हिंसा हुई और हजारों लोगों की बलि चढ़ा दी गई थी। 6 दिसंबर 1992 को 16वीं सदी में बनाई गई बाबरी मस्जिद को कार सेवकों की एक भीड़ ने ढा दिया था और वहां एक अस्थायी मंदिर बना दिया। जिसने भी इस घटना को देखा, उसके दिमाग में ये घटना घर कर गई। कार सेवक धीरे धीरे मस्जिद के पास जमा होने लगे और धीरे धीरे सुरक्षा घेरे की कटीली तारों की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि कुछ संघ परिवार के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरी स्थिति बेकाबू हो गई थी। कार सेवकों का मस्जिद में घुसना शुरू हो गया था। अब उन्हें मस्जिद की दीवारों पर देखा जा सकता था और देखते ही देखते वो सब हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। अब तक पूरी अयोध्या में गोलबंदी हो चुकी थी। किसी भी तरीके से अयोध्या में प्रवेश करना या बाहर निकलना नामुमकिन हो गया था। कुल मिलाकर अयोध्या उस वक्त एक अभेद्य किले में तब्दील हो चुकी थी। 6 दिसंबर 1992 की वो सर्द रात, जब देश भर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया, हिंसा हुई, तमाम तरीके से कहा जा सकता है कि हजारों लोगों की बलि चढ़ा दी गई, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को 16वीं सदी में बनाई गई बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने तोड़ना शुरू कर दिया। आरएसएस के तमाम स्वयंसेवकों ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति पूर्ण रूप से बेकाबू हो चुकी थी। वहां पर एक अस्थायी मंदिर बना दिया गया। हर एक जगह पर कटीली तारें लगा दी गई कि किसी भी तरीके से कार सेवकों को रोका जा सके, लेकिन स्थिति हद से बाहर हो चुकी थी और अयोध्या में किसी का प्रवेश करना और अयोध्या से बाहर निकलना नामुमकिन हो गया था। यूं कहें, अयोध्या को एक किले में तब्दील कर दिया गया था। अयोध्या में राम मंदिर के संघर्ष की कहानी कोई नई नहीं है। देश आजाद हो चुका था। धर्म के नाम पर देश 2 हिस्सों में बंट चुका था। मुसलमानों को पाकिस्तान अलग बांट कर दिया गया था, जिसके तुरंत बाद पाकिस्तान से हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आने लगी, कुछ कच्ची तो कुछ पक्की। इन खबरों के बीच हिंदुओं की महत्वाकांक्षा भी जोर पकड़ने लगी थी। आजादी को महज 2 साल बीते थे कि 1949 में राम मंदिर को लेकर हिंदुओं के सीने में समिटी हुई आग धधक उठी, जिसने अयोध्या समेत पूरे देश को गरमा दिया। 22 दिसंबर 1949 ये वो रात थी जब अचानक अयोध्या में रामलला प्रकट हुए। पूरे अयोध्या में इस बात की खबर फैल चुकी थी, इस बात के शोर की गवाह अयोध्या की हर वो गली बन गई थी कि मस्जिद के गर्भगृह में रामलला प्रकट हो गए हैं और चारों तरफ भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी,
अद्भुत रूप विचारी का पाठ होने लगा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी, ये पाठ पहले भी होते रहे हैं, लेकिन 23 दिसंबर की सुबह इन चौपाइयों के मायने बदल चुके थे। भोर होने से पहले ही ये बात जंगल में आग की तरह फैल रही थी कि भगवान राम प्रकट हो गए हैं। बस हर किसी की जुबान पर यही शब्द थे कि प्रभु राम प्रकट हो गए हैं। भक्तों की भारी भीड़ जमा होने लगी थी और जितने भक्त थे, पुलिस के लिए चुनौती उतनी ही बढ़ चुकी थी। सांप्रदायिक हिंसा फैलने की संभावनाएं बढ़ चुकी थी। सुबह के 7 दोपहर तब हुई जब इक्के दुक्के भक्तों की संख्या 5000 से ज्यादा हो चुकी थी। अयोध्या के आसपास के जिलों तक ये सूचना पहुंच चुकी थी। मंदिरों में शंख बजाए जा रहे थे। श्रद्धालुओं का हुजूम गांवों से निकलकर उस जगह पर जुटना शुरू हो चुका था जहां पर प्रभु राम के प्रकट होने की खबर थी। पुलिस और प्रशासन भीड़ को देखकर हैरान रह गया था। भगवान राम किसी आम मंदिर में नहीं प्रकट हुए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम के बाल रूप रामलला की मूर्ति उस मस्जिद में प्रकट हुई थी जिसे लोग बाबरी मस्जिद के नाम से जानते थे। विवादित परिसर में भगवान राम की मूर्तियां प्रकट हुई तो हिंदुओं ने वहां पर पूजा अर्चना शुरू कर दी। मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि ये मूर्तियां जबरन रखी गई। सरकार ने विवादित परिसर में ताला जड़ने के आदेश जिला प्रशासन को दिए। जिला प्रशासन ने अपनी मजबूरी जाहिर की तो दोनों पक्षों ने कोर्ट का रुख किया और ये मामला कोर्ट में चला गया। अयोध्या में घटी इस घटना ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। भले घटना अयोध्या में घटी थी, लेकिन इसका असर पूरे देश में पड़ना शुरू हुआ था। पहले बात लखनऊ तक पहुंची और फिर दिल्ली। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं यूपी में मुख्यमंत्री उस वक्त पंडित गोविंद वल्लभ पंत और गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। और सबसे अहम बात यह है कि देश में उस वक्त संविधान तक लागू नहीं था जब अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक नई इबारत लिखी जा रही थी। इसके बावजूद देश और राज्य की सरकार ने तय किया कि अयोध्या में जो हुआ बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। दोनों समुदायों की परस्पर सहमति या कोर्ट के आदेश से विवाद का हल निकले, इसे उचित माना गया। धोखे से किसी दूसरे समुदाय के पूजा स्थल पर कब्जा कर लेने को सरकार ने ठीक नहीं माना। केंद्र और राज्य सरकार ने तय किया कि अयोध्या में पूर्व स्थिति बहाल की जाए। अयोध्या में घटी घटना ने देश भर में हड़कंप मचा दिया था। घटना भले ही अयोध्या में घटी हो, लेकिन इसका असर पूरे देश पर पड़ना था। पहले बात लखनऊ पहुंची, उसके बाद दिल्ली। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं यूपी में मुख्यमंत्री वल्लभ पंत और गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। राज्य और केंद्र सरकार ने यह तय किया कि इसका निस्तारण कोर्ट के माध्यम से होना चाहिए। मूर्ति हटवाने के लिए पहले से ही प्रशासनिक प्रयास किए जा रहे थे। इस प्रयास में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक शामिल थे। नेहरू मूर्ति स्थापना को शरारतपूर्ण मान रहे थे और उसे हटवाने के लिए प्रदेश सरकार को चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे थे। इस भावना के विपरीत वे राम भक्त किसी प्रकार के भय से मुक्त थे, जो रामलला के प्राकट्य से रोमांचित थे और रामलला को पुनः गौरव प्रदान करने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार थे। जिसे रोकने के लिए कुछ स्थानीय मुसलमानों और प्रशासन ने फिर से चिट्ठी पत्री शुरू की, पर पूजा कभी नहीं रुकी और यह मामला कोर्ट में पहुंच चुका था। प्रशासन से निराश स्थानीय मुस्लिम मोहम्मद हाशिम अंसारी ने मूर्ति हटवाने के लिए स्थानीय अदालत में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अदालत ने निषेधाज्ञा का हवाला देकर यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा। दूसरी तरफ रामलला की मूर्ति जहां की तहां स्थापित रहे, इस प्रयास के तहत हिंदू पक्ष भी न्यायालय की शरण में पहुंचा और इसी क्रम में हिंदू महासभा के तत्कालीन नगर मंत्री गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को स्थानीय अदालत में
अपने पूजा दर्शन के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इस पर न्यायालय ने स्थगनादेश जारी कर मुस्लिम पक्षकारों को पूजा पाठ में किसी तरह का अवरोध पैदा करने से मना कर दिया और फिर तारीखों पर तारीख देने का सिलसिला जारी रहा। तमाम दलीलें, गवाह, सबूत, यही कहानी रही है राम मंदिर के अब तक के संघर्ष की। अयोध्या में मूर्ति हटवाने के लिए लगातार प्रशासनिक कोशिशें की जा रही थीं और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इस प्रयास में लगातार लगे हुए थे। उनका मानना था कि यह मूर्ति शरारत पूर्वक यहाँ पर रखी गई है, इसलिए वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठियाँ लिख रहे थे। इन सब के बावजूद भी राम भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ और वो रामलला के प्रकट होने से काफ़ी खुश और प्रसन्न नज़र आ रहे थे। इस बीच बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाशिम अंसारी ने प्रशासन को चिट्ठी पत्री लिखना शुरू किया ताकि यहाँ पर पूजा अर्चना बंद की जाए। बावजूद इसके जब पूजा अर्चना बंद नहीं हुई तो हाशिम अंसारी को अदालत का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और पूजा अर्चना लगातार जारी रही। और फिर आया वो दिन जो राम भक्तों की आस्था की गवाही दे रहा है। 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर की असल लड़ाई शुरू हुई, जब देश भर से जुटे कार सेवकों ने बाबरी विध्वंस को अंजाम दिया। हजारों लोग एक साथ नारे लगा रहे थे, जय श्री राम, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो। इस नारे की गूंज से पूरे अयोध्या गूंज उठी थी। केंद्र की नरसिंह राव सरकार, राज्य की कल्याण सिंह सरकार और सुप्रीम कोर्ट देखते रह गए। लाखों लोगों की भीड़ मस्जिद के अंदर घुस गई और ढांचे को तोड़ दिया। और ये सब इतनी तेजी और बड़े स्तर पर हुआ कि महज 2 घंटे बहुत लग रहे थे और कार सेवक अपने इरादों को अंजाम देने में कामयाब हुए। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया। खबरें तो ऐसी भी थीं कि कल्याण सिंह बर्खास्तगी की सिफारिश से करीब 3 घंटे पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। हालांकि अब ये बातें इतिहास हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि पुराने राम मंदिर पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी और 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े की एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा ये भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। और फिर आया वो दिन जो राम भक्तों की आस्था की गवाही दे रहा है। 6 दिसंबर 1992 को जब राम मंदिर की असल लड़ाई शुरू हुई, जब देश भर से जुटे कार सेवकों ने बाबरी विध्वंस को अंजाम दिया। हजारों लोग एक साथ नारे लगा रहे थे, कहीं जय श्री राम तो कहीं रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। इस तरह के नारों की गूंज से अयोध्या नगरी गूंज रही थी। केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार और राज्य की कल्याण सिंह सरकार और सुप्रीम कोर्ट देखते ही रह गए कि किस तरह से लाखों लोगों की भीड़ मस्जिद के अंदर घुसी और ढांचे को तोड़ दिया। और ये सब इतनी तेजी और बड़े स्तर से हुआ कि महज 2 घंटे ही लगे और कार सेवक अपने इरादों को अंजाम देने में कामयाब हो गए। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। अब 22 जनवरी
2024 को राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर लोगों के लिए खुल जाएगा। इसी के साथ चलती चली आ रही दशकों की लंबी लड़ाई समाप्त होती है और अब बारी है मंदिर निर्माण की, जिसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र की घोषणा कर दी और ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को ही पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी। अब 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद ये मंदिर लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। कैमरा हरिओम मिश्रा के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अयोध्या। अयोध्या में 500 वर्षों के संघर्ष के बाद 22 जनवरी को भगवान राम विराजमान होने जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरी अयोध्या राममय है। राम नगरी की तैयारियों और भव्यता को करीब से देखने के लिए भारत समाचार की टीम इस वक्त अयोध्या में ही है। देखिए हमारी वहां से खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान में रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जितना जोश उत्साह है, उतना ही उत्साह उनकी ससुराल में भी है और यही वजह है कि नेपाल से बड़ी संख्या में बड़े बड़े जत्थे यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। सरयू का तट हो या हनुमानगढ़ी हो या रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का मंदिर हो, वहाँ के दर्शन के लिए बड़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सुबह से ही ये जत्थे यहाँ पर आए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। सुबह से ही यहाँ पर जो प्रसाद है हनुमानगढ़ी का चढ़ा करके निकले हुए हैं। तमाम लोग हैं हमारे साथ। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग नेपाल से आए भाई साहब। नेपाल से? हाँ जी। दर्शन हुआ? दर्शन हो गया है। कैसा लग रहा है अयोध्या में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कब आए? पहली बार आए? इसके पहले कभी? पहली बार है, पहली बार। पहली बार। हाँ जी। दर्शन हो गया? हो गया। कैसी लगी अयोध्या? बहुत अच्छा लगी है। आपकी माता सीता की ससुराल कैसी दिख रही है? बहुत अच्छा दिख रही है। हाँ, हम पहली बार आया इधर आने बहुत खुश हो हम लोग। ये देख के हम लोग को भी हमारा देश में भी ऐसे हो, राम सीता का हम लोग का नाता भी ऐसे रहे, इसी करके हम लोग बार बार आना मिले। और भी मोदी जी ने इससे भी बहुत अच्छा किया हम लोग के लिए। बहुत मोदी जी और राम ने जितना देखा वो ऊपर वाला को मालूम है। यही हम चाहते हैं। नेपाल से आए, हम पर्वत के रहने वाले हैं। यूथ भी है। कहाँ से? नेपाल से? हाँ, हम नेपाल से आए हैं। पहली बार आया? हाँ, पहली बार आए हैं। रामायण के बारे में जानकारी है आप लोगों को? हाँ, है ना। क्या सीता माता जी की कहाँ से थी? ऐसा है, सीता माता की जन्म नेपाल में जनकपुर में हुआ था और यहाँ के अयोध्या में जो राम के जन्म हुआ था, वो दोनों के शादी के लिए भगवान श्री राम अयोध्या से पैदल चल के जनकपुर गए थे माता सीता से। उसको स्वयं पराक्रम विवाह से माता सीता को जीत के लाए थे। उसी के खातिर हम अपने माई को लेके इस पवित्र भूमि पे लेके आए हैं। माता जी आप पहली बार आई? पहली बार आए। पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या में आके? हमरा अच्छा लगे। अच्छा लगे। अच्छा लगे। सीता जी की कहानियाँ देखी यहाँ पे? देखी, सुनी, पढ़ी, जान रखी थे। राम को नहीं सुने थे। आप भी पहली बार? यहाँ पहली बार आए। मंदिर देखा कैसा लग रहा है? पूरा मंदिर देखा, वो बहुत अच्छा है। सब लोग अच्छा करती है। भगवान राम और सीता के नाम विश्व भर चल रही है। भारत की इंसान होती है। भारत एकदम हिंदू राष्ट्र के प्रखर राष्ट्र है। मोदी प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र को संरक्षण के लिए पूरा विश्व में एक सजग नेता है। उसके बाद मोदी ने संपूर्ण किया धर्म को रक्षा करती हैं। सब लोग लाई धन्यवाद है। पत्रकार लोग पूर्ण धन्यवाद रहता है। कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अयोध्या। हम इस समय खड़े हैं राम मंदिर के मुख्य द्वार पर, जहां सुबह से ही लोगों का तांता लगा है। तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से ट्रस्ट में चंपत राय ने काम को देर रात तक चलाने और जल्दी समाप्त करने का ऐलान किया है, ऐसे में इसी बीच भक्तों के बीच में एक आविष्कारी जो बाबा है वो हमें मिले हुए हैं और किन किन तरह से आविष्कार किया है हम उनसे खुद ही बात करते हैं। विकल्प जी, कौन कौन से आविष्कार किए हैं और आज राम मंदिर में कैसे आना हुआ आपका? जय श्री राम। मैं बचपन से ही तमाम प्रोजेक्ट बनाया करता था, जिनमें से मैं कुछ प्रोजेक्ट ले गया देश पांडे फाउंडेशन हुबली और इनोवेशन विंग BHU।
तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके आविष्कारों से बिजनेस बन सकता है तो आगे काम करिए। तो देखिए, आजकल का युग है सोशल मीडिया का। अगर मैं ऐसे भी कुछ बना सकता हूँ लेकिन इनको कोई यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि हमारा प्रचार नहीं होगा। इसीलिए मैं अयोध्या आया हूँ। यहाँ आके मैं सभी भक्तों को टीका लगाता हूँ और अपना जो है चैनल फॉलो करने के लिए कहता हूँ। तो इसके बाद जो है मैं इस सोशल मीडिया कैंपेन से ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको फॉलो करें और भक्ति से जुड़ें। भक्ति से मैं इसलिए जुड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं जो आविष्कार करूँगा उनका धन अपने पास नहीं रखूँगा। मैं वो भी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लिए सेवा में अर्पित कर दूँगा। इसीलिए मैं भक्ति से ही अपना जो है सोशल मीडिया कैंपेन चालू करा, इसीलिए अयोध्या आया हूँ। तो क्या क्या आविष्कार अब तक कर चुके हैं? देखिए, भारत है मध्यम वर्ग का। यहाँ सबके पास है बाइक, बिजनेस में भी बाइक, कहीं जाना हो तो भी बाइक। कार अफोर्ड नहीं कर सकता हमारा मध्यम वर्ग। और बाइक में समस्या ये है कि जब गर्मी होती है तो बहुत तेज़ गर्मी होती है, दोपहर में लू चलती है, और ठंडी होती है तो पारा जो है 1-2 पहुँच जाता है उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए बहुत समस्या है मध्यम वर्ग को बाइक चलाने में। इसलिए मैंने छोटा सा डिवाइस इन्वेंट किया है, वेरिएबल डिवाइस, जो बाइक एसी जिसे कहते हैं। तो वो गर्मी में थोड़ा सा ठंडी देगा और ठंडी में थोड़ा सा गर्मी देगा। हमारे आविष्कार की विशेषता ये कि बहुत कम बिजली में होगा और सस्ता होगा। जैसे हमारे तरह के प्रोडक्ट भी बाजार में मौजूद हैं एसी, तो 8,000-10,000 इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मध्यम वर्ग की बाइक ही किसी की 8-10,000 की होती है। लेकिन बाइक तो खुली होती है, तो उसमें एसी कैसे काम करेगी? जी, इसमें एसी वेरिएबल डिवाइस मतलब कुछ जैकेट टाइप का बनाऊंगा। उसके बाद जो है उसमें जो है उससे जो है ठंडक या गर्मी। कैमरापर्सन हरिओम मिश्रा के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अयोध्या। उधर झांसी में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह जारी है। लोग अपने घरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं। चारों तरफ राममय माहौल है। कई गायक कलाकार भगवान राम के गीत गा रहे हैं। उत्साह के साथ लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं और राम भक्ति में सभी लीन हैं। अवधपुरी में उतरेगी संगति संसार की। अवधपुरी में उतरेगी हर संगति संसार। पूरे देश में भगवान राम की गूंज देखी जा रही है। 22 तारीख को भगवान राम अयोध्या में विराजेंगे। तमाम लोग हैं, तमाम तरीके से, नए नए तरीके से, कोई गीत गा रहा है, कोई भजन गा रहा है। तो ऐसे ही बुंदेलखंड में तमाम लोग ऐसे गायक हैं जो अपने गीत के माध्यम से भगवान राम का जो आराधना कर रहे हैं, वो भगवान राम के गीत गा रहे हैं। हमारे साथ जो गायिका हैं, आपको बता दें कि बुंदेलखंड की फेमस गायिका हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे। ये भी बहुत अच्छा गीत गाती हैं। अरे राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो दीप हम जलाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो खुशियाँ मनाएंगे, राम आएंगे तो दीप हम जलाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। देख सकते हैं जो गायिका है, राम आएंगे तो दीप जलाएंगे, खुशियां मनाएंगे। इस तरीके के तमाम ऐसे लोग हैं जो गायक हैं, जो आज अपनी कला का प्रदर्शन जो कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ ऐसे झाभार समाचार, झांसी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए